नमस्कार। शिव महापुराण में ना एक ऐसे स्थान का जिक्र है जिसे सबसे ऊपर मतलब परम माना गया है, और वो है श्री केदारनाथ। तो चलिए आज हम इसी पवित्र स्थल के पीछे की उस दिव्य कहानी को जानते हैं, वो कहानी जो इसे इतना खास, इतना अद्वितीय बनाती है। 84 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। हमारी धर्म ग्रंथों के अनुसार ये एक आत्मा की पूरी यात्रा है। सोचकर देखिए, एक आत्मा 84 लाख अलग अलग योनियों में अलग अलग जीवन रूपों में भटकती है। ये वो विशाल, अंतहीन लगने वाला चक्र है जिससे कहा जाता है कि हर आत्मा को गुजरना ही पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है, जो शायद सदियों से हर साधक के मन में उठता आया है, कि जन्म और मृत्यु का ये जो अंतहीन चक्र है, ये जो 84 लाख योनियों का फेर है, इससे आज़ादी, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? देखिए, इसी एक सवाल के जवाब में ही तो पूरे अध्यात्म का सार छिपा है ना? अब इतने बड़े और गहरे सवाल का जवाब भी तो खास ही होगा। हमारे शास्त्र वो किसी एक साधारण उपाय की बात नहीं करते, बल्कि एक बहुत ही अद्वितीय, एक यूनिक उत्तर की तरफ इशारा करते हैं। वो बताते हैं एक ऐसे दिव्य स्थान के बारे में जहां इस चक्र को तोड़ने की शक्ति मौजूद है। और वो स्थान है केदारनाथ। शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है, जरा सुनिए। यद्यपि इस धरती पर कई पवित्र स्थान हैं, लेकिन केदार जैसा तीर्थ न कभी हुआ है और न कभी होगा। आप सोचिए, ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये तो एक तरह की घोषणा है। हजारों लाखों पवित्र तीर्थों के बीच में केदारनाथ को एक ऐसा दर्जा दिया गया है जो किसी और के पास है ही नहीं, न कभी था और न कभी होगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये जगह इतनी असाधारण क्यों है? इसकी उत्पत्ति हुई कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है शिव महापुराण में बताई गई एक बहुत ही दिव्य कथा में। तो कहानी कुछ यूं है। भगवान विष्णु के 2 अवतार थे, नर और नारायण। उन्होंने हिमालय में घोर, बहुत ही कठिन तपस्या की। उनकी इस साधना से महादेव इतने प्रसन्न हुए कि वो खुद उनके सामने प्रकट हो गए और कहा, मांगो, क्या वरदान चाहिए। अब सोचिए, वो कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका अनुरोध पूरी दुनिया के कल्याण के लिए था। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि आप हमेशा हमेशा के लिए यहीं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाएं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक तरफ उनके पास कोई भी व्यक्तिगत शक्ति, कोई भी सिद्धि, कोई भी इच्छा पूरी करवाने का मौका था, और दूसरी तरफ उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने मांगा कि भगवान शिव सभी जीवों के कल्याण के लिए हमेशा वहां रहें। मतलब केदारनाथ की नींव किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या मांग पर नहीं, बल्कि निस्वार्थ करुणा और परम त्याग पर रखी गई है। तो अब हम ये तो जान गए कि ये स्थान बना कैसे, पर इसके नाम का क्या मतलब है? कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है। केदारनाथ के मामले में नाम में ही सब कुछ है। इसके नाम में ही एक गहरा रहस्य और एक बहुत बड़ा वादा छुपा हुआ है। देखिए, केदार शब्द 2 हिस्सों से बना है। के, जिसका अर्थ है स्वर्ग, और दार, जिसका मतलब है दरवाजा या द्वार। तो केदार का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ हुआ स्वर्ग का द्वार। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो एक तरह का निमंत्रण है, एक पता है। ये बताता है कि ये जगह इस दुनिया और उस दिव्य लोक के बीच का एक प्रवेश द्वार है, एक गेटवे टू हेवन है। तो ठीक है, ये स्वर्ग का द्वार तो है, लेकिन इस द्वार तक पहुंचने का, इस तीर्थ यात्रा का अंतिम पुरस्कार क्या है? और यहीं हम वापस घूमकर अपने सबसे पहले सवाल पर आ जाते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से वो परम मुक्ति। इस बारे में शास्त्रों का जो वादा है वो बिल्कुल साफ और बहुत गहरा है। मान्यता ये है कि जो कोई भी केदारेश्वर महादेव के दर्शन कर लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त मतलब जीते जी ही जन्म और मृत्यु के इस बंधन से हमेशा के लिए आजाद। और ये जो महान वादा है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र में समाया हुआ है, पुनर्जन्म न विद्यते। इसका सीधा सा मतलब है, फिर से जन्म नहीं होता। वो जो 84 लाख योनियों का चक्र था ना, उसका अंतिम समाधान इसी पवित्र धाम से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो केदारनाथ की कहानी क्या है? ये कहानी है एक ऐसे तीर्थ की जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। ये कहानी है एक ऐसे स्थान की जो किसी की निजी इच्छा से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कल्याण की एक निस्वार्थ प्रार्थना से जन्मा। इसका नाम ही बताता है कि ये स्वर्ग का द्वार है, और सबसे बढ़कर ये वो परम वादा देता है पुनर्जन्म के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति का।
और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि आस्था के इस शिखर पर पहुंचकर क्या एक भौतिक यात्रा, मतलब शरीर से की गई एक यात्रा, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, क्या वो सच में किसी की आत्मा के लिए आध्यात्मिक मुक्ति का दरवाजा खोल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।